नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, महाभारत दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक ग्रंथ में से एक है। हिंदू धर्म के इस ग्रंथ में ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो कि आज भी लोगों के लिए एक रहस्य बनी हुई हैं। ऐसी ही एक कहानी है द्रौपदी की। दोस्तों, हमारा दावा है कि अगर आपने कभी भी महाभारत बढ़िया तरह से देखी होगी तो आप महाभारत में सबसे अहम किरदार निभाने वाली द्रौपदी को जरूर जानते होंगे। द्रौपदी महाभारत की एक ऐसी महिला थी जिसने अपनी मर्यादा और सम्मान के लिए कौरवों के खून से कुरुक्षेत्र की प्यास बुझाई थी। लेकिन उसमें द्रौपदी के कुछ ऐसे रहस्य हैं जो महाभारत काल से ही पूरी दुनिया से छुपाए गए हैं। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नंबर 1, आखिर क्यों हुआ था द्रौपदी का जन्म। महाभारत की कथा के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि जब द्रौपदी का जन्म नहीं हो पाया था तो उससे पहले द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य के बीच घनघोर दुश्मनी हुआ करती थी और इन दोनों के बीच में युद्ध हो चुका था, जिसमें द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य अर्जुन से राजा द्रुपद को हार का सामना करवाया था। हालांकि बताया जाता है कि राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच में ये युद्ध राज्य सीमा को लेकर हुआ था, जिसमें गुरु द्रोणाचार्य की तरफ से अर्जुन ने युद्ध करके राजा द्रुपद के आधे राज्य पर अपना कब्जा कर लिया था। अर्जुन से हारने के बाद राजा द्रुपद अपना अपमान सहन नहीं कर पाए और उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए एक यज्ञ किया, जिसकी अग्नि से राजा द्रुपद को धृष्टद्युम्न नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ। साथ ही साथ उन्हें कमल नेत्रों जैसी एक सुंदर कन्या भी प्राप्त हुई, जिसका नाम द्रौपदी रखा गया। द्रौपदी के यज्ञ की अग्नि से प्रकट होने के बाद एक आकाशवाणी भी हुई, जिस दौरान ये बताया गया कि द्रौपदी का जन्म पूरे आर्यव्रत में धर्म की पुनः स्थापना के लिए हुआ है। नंबर 2, आखिर क्यों करना पड़ा द्रौपदी को 5 पुरुषों से विवाह। दोस्तों, ये तो हम सबको पता है कि महाभारत में द्रौपदी को 5 पुरुषों से विवाह करना पड़ा था, लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों था। तो हम आपको बता दें कि जब राजा द्रुपद ने द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन किया तो उसी समय की बात है कि 5 पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव सभी वनवास काट रहे थे। और जब 5 पांडव अपनी माता कुंती के लिए भोजन की तलाश कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके सामने एक महल में एक सुंदर स्त्री यानी द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा है। जब 5 पांडव इस स्वयंवर में गए तो उनमें से अर्जुन ने स्वयंवर की शर्त को पूरा करके द्रौपदी को जीत लिया और अपने चारों भाइयों के साथ द्रौपदी को अपनी माता कुंती के पास ले गए। 5 पांडव द्रौपदी को जैसे अपनी माता कुंती के पास ले गए तो उन्होंने माता कुंती से कहा, हे माँ, देखो आज हम आपके लिए क्या तोहफा लाए हैं। लेकिन माता कुंती ने बिना मुड़कर देखे अपने सभी पुत्रों से कह दिया कि तुम लोग जो भी लाए हो उसे आपस में बराबर बराबर बांट लो। जब सभी पांडव भाई ने ये बात सुनी तो वो काफी हैरान हो गए, लेकिन उसके बाद उन सभी ने अपनी माता की इस आज्ञा को मानकर दिव्य द्रौपदी से विवाह कर लिया। नंबर 3, द्रौपदी ने विवाह के समय रखी शर्त। दोस्तों, आपको बता दें कि जब 5 पांडव की माता कुंती ने सभी को द्रौपदी से विवाह करने के लिए कहा था तो शुरुआत में द्रौपदी 5 पांडव से विवाह करने के लिए नहीं मानी, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने 5 पांडवों से विवाह करने के लिए एक शर्त रखी, जिसके मुताबिक ये बताया जाता है कि उन्होंने 5 पांडवों से ये कहा कि मैं आप सभी से विवाह करने को तैयार हूँ, लेकिन आप 5 में से कोई भी किसी अन्य स्त्री को अपनी पत्नी के रूप में कभी भी इंद्रप्रस्थ नहीं लाएगा, यानी कि वो कभी भी अपनी गृहस्थी को किसी दूसरी महिला के साथ साझा नहीं करेंगे। दोस्तों, यही वजह है कि 5 पांडव की पत्नी के रूप में सिर्फ द्रौपदी ही इंद्रप्रस्थ की एकमात्र रानी थी। नंबर 4, क्या था द्रौपदी के पिछले जन्म का वरदान। दोस्तों, जब द्रौपदी माता कुंती की कुटिया में पहुंची थी तो माता कुंती ने 5 पांडवों को ये आदेश दिया था कि वो जो भी लाए हैं उसे 5 भाई आपस में बांट लें। लेकिन जब माता कुंती ने मुड़कर देखा तो वो भी हैरान हो गई थी और सोचने लगी कि उन्होंने ये क्या अनर्थ कर दिया, अपने बेटी समान बहू को 5 पुरुषों के साथ विवाह के लिए मजबूर कर दिया। ऐसे में कुंती को दुखी देखते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि ये सब तो द्रौपदी के पिछले जन्म की तपस्या का फल है। कहा जाता है कि द्रौपदी पिछले जन्म में एक साधु की बेटी थी और उनका विवाह नहीं हो पा रहा था। अपने विवाह के लिए द्रौपदी ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी और उनसे वरदान मांगा था कि उन्हें 5 गुणों वाला पति चाहिए, लेकिन 5 गुण किसी एक में मौजूद होना संभव नहीं थे, जिसके चलते द्रौपदी को अगले जन्म में 5 पतियों का सुख प्राप्त हुआ। नंबर 5, पतिव्रता स्त्री लक्षण। दोस्तों,
महाभारत के दौरान द्रौपदी ने बताया था कि एक पतिव्रता स्त्री में कौन से लक्षण होने चाहिए। एक बार की बात है, जब श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा द्रौपदी से मिलने आई तो उन्होंने द्रौपदी से ये पूछा कि आपके 5 बलशाली पांडव आपका इतना सम्मान क्यों करते हैं। तब द्रौपदी ने सत्यभामा को जवाब देते हुए कहा कि मैं अहंकार और क्रोध से बिल्कुल परे हूँ और मैं केवल अपने पतियों की खुशी में ही खुश रहना पसंद करती हूँ। मैंने जब से 5 पांडव के साथ विवाह किया है तब से मैं किसी भी अन्य पुरुष को देखकर आकर्षित नहीं होती हूँ और मेरा तन मन सब कुछ 5 पांडवों का ही हो चुका है। जब युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रौपदी को जुए में दांव पर लगा दिया था, इसके बावजूद भी द्रौपदी ने अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ा था। नंबर 6, द्रौपदी को मिला था कुंवारेपन का आशीर्वाद। दोस्तों, महाभारत के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि 5 पुरुषों की पत्नी होने के बावजूद भी द्रौपदी को आशीर्वाद मिला था कि वो पूरी जिंदगी कुंवारी ही बनकर रहेगी। कहा जाता है कि जब महर्षि वेदव्यास ने द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से करवाया तो उन्होंने इसके साथ साथ द्रौपदी को ये वरदान दिया था कि जब भी वो 5 पांडव भाइयों में से किसी एक के बाद दूसरे के पास जाएंगी तो उनका कुंवारापन उनके पास वापस लौट आएगा। नंबर 7, द्रौपदी ने क्यों दिया कुत्ते को खुले में संभोग करने का श्राप। दोस्तों, महाभारत में ऐसा बताया गया है कि द्रौपदी जब 5 पांडवों से विवाह करने के बाद अपने निवास स्थान आई थी, उन्होंने 5 पांडवों से ये कहा था कि वो एक समय में केवल एक पांडव के साथ ही निवास करेंगी और अगर कोई इस नियम को तोड़ेगा उसे वनवास में रहकर कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। तभी एक बार की बात है कि युधिष्ठिर अपने कमरे में द्रौपदी के साथ संभोग कर रहे थे और उनकी चप्पलें बाहर ही पड़ी हुई थी, लेकिन वहीं से कुत्ता आया और युधिष्ठिर की चप्पलों को उठाकर ले गया और उसी समय अर्जुन द्रौपदी के कमरे की तरफ आ रहे थे। जब अर्जुन ने कमरे के बाहर चप्पलें नहीं देखी तो उन्हें ऐसा लगा कि द्रौपदी के साथ कमरे में कोई भी नहीं है और वो कमरे के अंदर चले गए। अर्जुन ने अंदर जाते हुए देखा कि द्रौपदी और युधिष्ठिर दोनों आनंद में खोए हुए थे। जब उन दोनों ने भी अर्जुन को देखा तो अर्जुन द्रौपदी के नियमों को तोड़ चुके थे और सजा के मुताबिक अर्जुन को वनवास काटना पड़ा था। लेकिन दोस्तों, जब द्रौपदी को ये पता चला कि इसमें अर्जुन की तो कोई गलती नहीं थी और ये सब उस कुत्ते की वजह से हुआ था, तो द्रौपदी ने सभी कुत्तों को ये श्राप दिया था कि जिस तरह से तुम्हारी वजह से किसी ने मुझे संभोग करते हुए देखा है, उसी तरह पूरी दुनिया भी तुम्हें खुले में संभोग करते हुए देखेगी और तुम्हें लज्जा का एहसास होगा। नंबर 8, द्रौपदी ने किया भीम से वादा। दोस्तों, महाभारत के अनुसार ये बताया गया है कि 5 पांडवों में से भीम द्रौपदी से सबसे अधिक प्रेम करते थे और जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब भीम ही थे जिन्होंने द्रौपदी के खिलाफ होने वाले अन्याय पर सबसे पहले आवाज उठाई थी और इसका कड़ा विरोध किया था। कहा जाता है कि द्रौपदी का अपमान का बदला लेने के लिए भीम ने दुशासन, दुर्योधन सहित कई लोगों का वध कर दिया था, जिस वजह से द्रौपदी को भी भीम से समय के साथ अत्यधिक लगाव हो गया। कहा जाता है कि जब 5 पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्ग यात्रा पर हिमालय जा रहे थे, अचानक द्रौपदी का पैर फिसलने की वजह से वो खाई में गिरने लगती है और मरने से पहले वो भीम से ये वादा करती है कि अगले जन्म में यदि मुझे पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा तो मैं तुम्हारी पत्नी बनना चाहूंगी। नंबर 9, द्रौपदी क्यों नहीं जा पाई स्वर्ग। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि स्वर्ग यात्रा के दौरान जब खाई में गिरकर द्रौपदी की मृत्यु हो गई थी तो भीम ने अपने बड़े भाई युधिष्ठिर से ये पूछा था कि द्रौपदी ने तो अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, फिर ये हमारे साथ स्वर्ग तक क्यों नहीं जा सकी। जिसका जवाब देते हुए युधिष्ठिर ने भीम से ये कहा कि द्रौपदी हम 5 पांडव भाइयों में से सबसे ज्यादा प्यार अर्जुन से करती थी, जिसे उसने हमेशा छुपा कर रखा था और यही वजह है कि वो स्वर्ग तक नहीं जा सकी। नंबर 10, द्रौपदी ने छुपाया कर्ण से प्रेम का रहस्य। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि द्रौपदी जब वनवास का 12वां वर्ष काट रही थी तो इतने वो 5 पांडवों के साथ एक जंगल से गुजर रही थी जहां उन्होंने एक जामुन का पेड़ देखा और जामुन के पेड़ में जामुन का एक गुच्छा लटक रहा था। जामुन के गुच्छे को देखते ही द्रौपदी ने उसे तोड़ लिया। तभी वहां श्री कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने द्रौपदी को बताया कि एक साधु अपना 12 वर्ष का उपवास उसे खाकर तोड़ने वाला था और अब तुम्हें उस साधु के श्राप का शिकार होना पड़ेगा। इसके साथ श्री कृष्ण ने ये कहा कि यदि जामुन के पेड़ के नीचे जाकर अपने जीवन का एक ऐसा सत्य बोलोगी जिसे तुमने सबसे छुपाया हो तो उस पेड़ पर जामुन का गुच्छा वापस लग जाएगा। 5 पांडव के एक बार सत्य बोलने के बाद जब द्रौपदी की बारी आई तो उन्होंने श्री कृष्ण को बताया कि मेरे 5 पति मेरी ज्ञान इंद्रियों के समान हैं, लेकिन इतना शिक्षित होने के बावजूद भी मेरी वजह से मेरे पतियों को कितना कष्ट सहना पड़ा। जब ये सुनने के बाद जामुन के पेड़ पर वो गुच्छा वापस नहीं लगा तो श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि तुम अभी भी कुछ छुपा रही हो। तब द्रौपदी
ने पांचों पांडवों और श्री कृष्ण को ये बताया कि जब मेरा विवाह नहीं हुआ था तो पांचों पांडवों के अलावा ऐसा पुरुष भी था जिससे मैं पांचों पांडवों से भी ज़्यादा प्रेम करती थी, और वो पुरुष कोई और नहीं बल्कि अंगराज कर्ण थे। केवल एक शूद्र पुत्र होने की वजह से मैंने उससे विवाह नहीं किया। द्रौपदी का ये सच सुनते ही पांचों पांडव काफ़ी हैरान रह गए और श्री कृष्ण के वादे अनुसार जामुन का गुच्छा वापस पेड़ पर लग गया। तो दोस्तों ये थे द्रौपदी के कुछ अनसुने रहस्य। तो दोस्तों आप इन रहस्यों के बारे में पहले जानते थे या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।